कहीं ऐसा तो नहीं जिस जाए नमाज पर आप नमाज पढ़ रहे हैं वो आपको बीमार कर रहा हो और आपको इस बारे में कोई इल्म भी ना हो। किसी भी स्किन की जो बीमारियों को मसला को प्रॉब्लम हो उससे बचाने का। इस डस्ट माइट्स यानी घर में मौजूद धूल मिट्टी में पाए जाने वाले छोटे छोटे कीड़े, इस जाए नमाज में ये डस्ट माइट्स भी मौजूद हो सकते हैं। एक ये भी है कि जब हम वज़ू करते हैं, वज़ू करने के बाद हमारे पाँव गीले होते हैं, तो जब नमाज़ पढ़ लेते हैं तो जा नमाज भी उस जगह से गीला हो जाता है। इस तरह फंगस को उस गीले हिस्से में ग्रो करने का मौका मिल जाता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फहमीज़ कुकिंग एंड किचन हैक्स। कहीं ऐसा तो नहीं जिस जाए नमाज पर आप नमाज पढ़ रहे हैं वो आपको बीमार कर रहा हो और आपको इस बारे में कोई इल्म भी ना हो। रिसर्चेस बताती हैं कि बज़ाहिर साफ़ सुथरा नज़र आने वाला जाए नमाज में कितने ज़्यादा ख़तरनाक जरासीम भी हो सकते हैं, और मुश्किल ये है कि ये जरासीम इतने छोटे होते हैं कि नज़र भी नहीं आते, बस खामोशी से हमें नुकसान पहुंचाते रहते हैं। हर मसले की तरह इसका भी हल है। मैंने अपनी इस वीडियो में इस मसले के कुछ हल बताए हैं। होप आपको पसंद आएंगे और आपके काम भी आएंगे। हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, अपने बेड शीट्स को और घर के हर हिस्से की सफाई करते रहते हैं, बाकायदगी से बेड शीट्स को धोते हैं। लेकिन क्या हम अपनी जाए नमाज को इसी पाबंदी के साथ धोते हैं, इसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखते हैं? रमज़ान की आमद से पहले ही हम रमज़ान के लिए अफ्तारी और सहरी के इंतज़ाम शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या हमने अपने जाए नमाज की सफाई का भी इंतज़ाम किया है? मैं इस वीडियो में अपना एक वाक़या शेयर कर रही हूँ। हमारे घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। इनमें एक बुज़ुर्ग खातून ने घर में मौजूद जाए नमाज पर नमाज़ पढ़ी। मैं भी उसी जाए नमाज पर नमाज़ पढ़ती रही। मेरे पाँव में उससे स्किन का प्रॉब्लम हो गया। मैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास गई तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके पाँव में जो मर्ज़ हुआ है वो किसी के ज़रिए आपके पाँव में ट्रांसफ़र हुआ है। मैंने सोचा तो मेरे जहन में वो बुज़ुर्ग खातून आ गई जिन्होंने हमारे घर की जाए नमाज पर नमाज़ पढ़ी थी। उनके पाँव में भी स्किन में कोई मसला था। इस तरह वो स्किन प्रॉब्लम अनजाने में मेरे पाँव में भी ट्रांसफ़र हो गया और मुझे इसका इल्म भी ना हो सका। डस्ट माइट्स यानी घर में मौजूद धूल मिट्टी में पाए जाने वाले छोटे छोटे कीड़े, इस जाए नमाज में ये डस्ट माइट्स भी मौजूद हो सकते हैं। डस्ट माइट्स आँख से नज़र न आने वाले इन डस्ट माइट्स और इनके अंदर से निकलने वाली सीक्रीशंस की वजह से हमें एलर्जी भी हो सकती है, एक्जिमा जैसी जिल्द की बीमारियां भी हो सकती हैं और दमा भी हो सकता है अगर हम इस जाए नमाज को प्रॉपर तरीके से वॉश ना करते रहें, तो ये हमारी बीमारी का सबब भी बन सकते हैं। इस वीडियो में अपने जान नमाज को किस तरह वॉश करती हूँ वो मैंने शेयर किया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। इसके लिए सबसे पहले मैं देगची में पानी गर्म करती हूँ। अच्छी तरह पानी जब गर्म हो जाता है तो उसे मैं टब में मौजूद जान नमाज के अंदर उसमें डाल देती हूँ। बहुत खौलता हुआ पानी में लेती हूँ। ये क्यों लेती हूँ मैं इसकी रीज़न मैं बताती हूँ आपको। इस तरह जितना मुझे चाहिए होता पानी वो मैं उतना ही लेकर इसको डिप करती हूँ, और ये मैं अपने घर के किचन में ये काम करती हूँ क्योंकि जा नमाज में हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो इसके
एहतराम का मैं ख़्याल रखती हूँ। इसको वॉश करते हुए मैं वॉशरूम में वॉश नहीं करती इसको। इसको मैं किचन में या किसी ऐसी जगह खुली बाहर सहन में भी किया जा सकता है। ये देखिए कितना इसके अंदर से डस्ट निकल रही है। अभी मैंने इसमें सर्फ़ भी नहीं ऐड किया था, उसमें से डस्ट निकल रही थी। अब मैंने इसमें सर्फ़ ऐड किया है। गरम खौलता हुआ पानी मैंने इसलिए लिया है ताकि इसमें मौजूद जो मैल होती है, जो डस्ट होती है, जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं वो अच्छी तरह वो निकल जाते हैं और जब फ्री हो जाता है। ये देखिए किस कदर मिट्टी इसके अंदर से निकली है। ऊपर से देखने से कितना साफ़ सुथरा ये जानमास हमें लगता है, लेकिन जब इसे धोया जाता है तो इसमें इसी तरह मिट्टी वगैरह, डस्ट और जो भी चिकनाई हमारी जिस्म के हाथों की हमारी होती है वो भी इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाती है और वो भी सारी गर्म पानी करने से, अच्छी तरह वॉश करने से निकल आती है। ये देखें कितनी डस्ट निकली है, कितना पानी मैला हो गया है। ये सिर्फ़ इस वजह से इतना साफ़ हुआ है क्योंकि मैंने इसे गर्म पानी से धोया, इसे भिगोया था काफ़ी देर तक और फिर इसे वॉश किया, अच्छी तरह हाथों से इसे मला और इस पानी को मैंने सहन में ऐसे ले जाकर फेंक दिया। नाली में मैं नहीं फेंकती इस तरह। जायनमाज़ को मैं इस वक्त तक साफ़ पानी से धोती हूँ जब तक इसका सर्फ़ सारा निकल जाए, उसकी मैल कुचैल निकल जाए और पानी बिल्कुल साफ़ हो जाता है। इस तरह मैं पानी को बहा देती हूँ सहन में। इसका पानी बिल्कुल साफ़ हो गया है, क्लियर हो गया है, ये इसकी डस्ट वगैरह सब निकल गई। अब इसे मैं फैला देती हूँ सूरज की रोशनी के सामने ताकि अच्छी तरह ड्राई हो जाए। जब इसे बिछाना होता है तो मैंने कारपेट के नीचे जो मोटा सा फ़ोम होता है उसके ऊपर बिछाती हूँ। अगर कारपेट नहीं है, रग नहीं है तो इस तरह आप कर सकते हैं। ये स्लिप नहीं होता। जब हम जानमाज़ पर नमाज़ पढ़ते हैं तो जानमाज़ स्लिप नहीं होता, वो बहुत अच्छी तरह उसकी गिरफ्त हो जाती है इस तरह फ़र्श के ऊपर। अब ये जो हिस्सा होता है जहाँ पर हमारे पाँव होते हैं, इधर मैंने एक तरीका किया हुआ है कि जिस वक़्त मैं जाए नमाज़ को ज़मीन पर बिछाती हूँ और नमाज़ के लिए खड़ी होती हूँ तो मैंने जो तरीका किया है वो ये है, पाँव वाली जगह पर मैं कोई सॉफ्ट सा कपड़ा या कोई ऐसा मलमल का या कॉटन की या लॉन का जो सॉफ्ट हो वो उस हिस्से पर रखती हूँ। इसकी क्या वजह है ये मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जब किसी के पाँव में कोई इन्फेक्शन होता है, स्किन डिज़ीज़ होती है, तो पाँव के ज़रिए ट्रांसफ़र हो जाती है जाए नमाज़ पर। अब ये देखिए इसको नमाज़ पढ़ ली, इसको तह करें और तह करके उठा के रख दें। जब भी नमाज़ पढ़ें ये तरीका करें, ये तरीका बेहतरीन होता है अपने जाए नमाज़ को ये किसी भी स्किन की जो बीमारियों को मसला को प्रॉब्लम हो उससे बचाने का। इस तरह वो हिस्सा साफ़ सुथरा रहता है। कोई इस तरह कोई सॉफ्ट सा मलमल का दुपट्टा हो, कोई कपड़ा हो इस तरह वो भी बिछाया जा सकता है। मैंने 2 तरह के कपड़े रखे, एक तो बहुत सॉफ्ट सा कपड़ा था रेड कलर का दिखाया। ये मेरे पास एक्स्ट्रा जो घर में दुपट्टे होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं लॉन के जो कपड़ा होता है वो रख लें। जब नमाज़ पढ़ लें तो उसको उठा लें और इस तरह बिछाकर दोबारा नमाज़ पढ़ें। ये तरीका करने का मकसद एक ये भी है कि जब हम वज़ू करते हैं, वज़ू करने के बाद हमारे पाँव गीले होते हैं तो जब नमाज़ पढ़ लेते हैं तो जानमाज़ भी उस जगह से गीला हो जाता है। इस तरह फंगस को उस गीले हिस्से में ग्रो करने का मौका मिल जाता है।